हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करने वाले हैं। इससे पहले अग्रपीयूष ग्रंथि के एक हार्मोन को हम लोगों ने अलग अलग वीडियो में कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करेंगे। प्रोलैक्टिन PRL या इसे ही हम लोग LTH लेक्टोट्रोपिक हार्मोन या मेमोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। तो ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन को हम लोग LTH लेक्टोट्रोपिन या मेमोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग प्रोलैक्टिन का स्त्रावण, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्त्रावण अग्रपीयूष ग्रंथि से होता है। प्रकृति की बात करें तो प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रकृति में पेप्टाइड प्रकृति का होता है। अगर टारगेट अंग की बात करें तो ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन स्तन ग्रंथियों पर कार्य करता है और स्तन ग्रंथियों पर कार्य करता है, इसीलिए यह मुख्य रूप से इसका प्रभाव जो है वो मादाओं में देखने को मिलता है। प्रोलैक्टिन स्तन ग्रंथियों पर कार्य कर कर स्तनों के लेक्टिफेरस टिश्यू का शाखन और वृद्धि का प्रेरण करता है। साथ ही साथ ध्यान रखना, इसका जो प्रमुख कार्य है प्रोलैक्टिन हार्मोन का, वो स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन करवाना है। याद रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रमुख कार्य स्तन ग्रंथियों में दूध का उत्पादन करवाना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्तन ग्रंथियों में दूध का उत्पादन कौन सा हार्मोन कराता है, तो प्रोलैक्टिन। इसके अलावा एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि स्तन ग्रंथियों से दूध का निष्कासन कौन करवाता है, तो उसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। अगर दूध उत्पादन कहे तो प्रोलैक्टिन, दूध का निष्कासन कहे तो ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा जो प्रोलैक्टिन जो है वो दूध का उत्पादन करवाता है, इसीलिए गर्भावस्था के समय प्रोलैक्टिन का जो स्त्रावण है वो अत्यधिक होता है। और गर्भावस्था के समय प्रोलैक्टिन का स्त्रावण अत्यधिक होता है, इसीलिए स्तन ग्रंथियों का विकास भी गर्भावस्था के दौरान देखने को मिलता है। तो आई होप आप सब लोगों को प्रोलैक्टिन हार्मोन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिससे हम लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब प्रोलैक्टिन से अपना पहला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का उत्पादन करता है? तो दूध उत्पादन स्तन ग्रंथियों में प्रोलैक्टिन करता है। ऑप्शन देखो, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, तो ये तो नहीं है। दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नहीं। तीसरा है LTH लेक्टोट्रोपिक हार्मोन, या इसे हम लोग मेमोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, या इसे हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। और स्तन ग्रंथियों में दूध का उत्पादन कौन कराता है? लेक्टोट्रोपिक या प्रोलैक्टिन ही कराता है, तो LTH अपना सही आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को अगर कुछ इस तरह से पूछ लेता, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्त्रावण करवाता है, निष्कासन करवाता है, तो निष्कासन या स्त्रावण जो है वो ऑक्सीटोसिन करवाता है और स्तन ग्रंथियों में दूध का उत्पादन प्रोलैक्टिन करवाता है। दोनों याद रखना, उत्पादन प्रोलैक्टिन, स्त्रावण या निष्कासन ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा जोड़ा केवल अग्रपीयूष ग्रंथि के हार्मोन रखता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, अग्रपीयूष ग्रंथि का है, बिल्कुल। दूसरा देखो, MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या अग्रपीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है? नहीं, यह मध्यपीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है, तो अपना पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा देखो, ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, अग्रपीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है, बिल्कुल। ऑक्सीटोसिन पश्चपीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है, तो अपना दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। हम लोगों को वो जोड़ा चुनना है जिसमें केवल अग्रपीयूष ग्रंथि के हार्मोन है। तीसरा देखो, प्रोलैक्टिन बिल्कुल अग्रपीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है, जबकि वेसोप्रिन पश्चपीयूष ग्रंथि से होता है, तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा। चौथा देखो, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अग्रपीयूष ग्रंथि से है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी अग्रपीयूष ग्रंथि से, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी अग्रपीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।